यही हाल है वजू का कि लोग वजू का तरीका नहीं जानते, देखा देखी कर रहे हैं। मेरे दोस्त, आज मस्जिदों में वजू खाने बने हुए हैं, बनाने वाले घूम रहे हैं, वो बनाने को सवाब समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। वजू खाना बनाने वालों, आज तुम्हें पता भी है कितना पानी बर्बाद हो रहा है। ये पानी कौन दे रहा है? ये पानी कहां से आ रहा है? ये पानी देने वाला कौन? जमीन के अंदर से निकला हुआ पानी कौन दे रहा है? कभी हमने गौर किया इस पानी की कीमत क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फुक़हा ने लिखा है वजू के बारे में मकरूहात के अंदर कि वजू में अल इसराफु फिल मा व तक़दीरु फी, पानी का ज्यादा खर्च करना मकरूह और कम खर्च करना, यानी एक लोटे में वजू हो सकता है, उससे कम में अगर कोई करे। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाह व रसूलुहु फलयस्दुक हदीथहु इज़ा हद्दसा वलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना वलयुहसिन जिवार मन जावरहु रवाहुल बैहक़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, मुंतज़िमीन जलसा, काबिल क़दर मेरी माएँ और बहनें, मैं सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा जलसे के मुंतज़िमीन और जद्दूपुर के नौजवान बुजुर्गों को कि जिन्होंने चंद दिनों के अंदर एक अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया। मेरे दोस्तों, असल खिताब तो आपको ज़ैग़म अहले सुन्नत नवासे शेखुल इस्लाम नबीर अमीरुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामत बरकातुहुम मोहतमिम जामिया कासमिया शाही मुरादाबाद वो सदर जमियत उलमा उत्तर प्रदेश हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर में स्टेज पर रौनक अफरोज होंगे। मेरे दोस्तों, आपके आज इस इजलास के अंदर उलमाए किराम की इतनी बड़ी तादाद का जमा होना खुद इस इजलास की मकबूलियत की दलील है। मेरे रफ़ीक़ मुकर्रम हज़रत मौलाना साद आलम साहब की दुआ लेकर बैठा हूँ। मेरे दोस्तों, स्टेज पर जमियत उलमा उड़ीसा के नायब सदर हजरत मौलाना गुफरान साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ रखते हैं। हजरत उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैंने हदीस पढ़ी है। उस हदीस के रावी हैं, रिवायत करने वाले हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी क़रात रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। अल्लाह के नबी के वज़ू की कैफियत को बयान कर रहे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी क़रात रज़ी अल्लाहु अन्हु सहाबा की मोहब्बत, सहाबा किस कदर अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते थे, सहाबा अल्लाह के नबी की बातों पर किस तरह अमल करते थे, सहाबा अल्लाह के नबी की बातों पर किस तरह
लब्बैक कहते थे, नबी पाक की एक एक बात पर टूट पड़ते थे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी क़राद रज़ी अल्लाह अन्हु उस कैफियत को बयान कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी क़राद कहते हैं कि अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब अल्लाह के नबी वजू फरमाते थे तो सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हो जाते थे दो चीजों के लिए। एक तो आपसे वजू का तरीका सीखते थे, दूसरी बात ये थी कि वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, यहाँ तक कि उर्वा सक़फ़ी कहते हैं कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लुआब फेंकते हैं या रेत फेंकते हैं या बलगम फेंकते हैं तो सहाबा अपनी हथेली पर ले लेते हैं, अपने चेहरे पर, बदन पर मल लिया करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन वजू फरमाते हैं। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबी क़राद ने फरमाया, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा यौमन फजअल अस्हाबुहु यतमस्सहून बिवुदूइही। वो फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने वजू फरमाया, सहाबा आपके वजू के पानी को, जो पानी आपके जसद अतहर से लगकर जमीन पर गिरना चाहता, सहाबा अपने हाथ पे ले लिया करते थे, अपने बदन पर, चेहरे पर मल लिया करते थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सहाबा नबी की जिंदगी का नकल उतारते थे। अल्लाह के नबी ने इस उम्मत को सारी चीजें बतला दी, इस उम्मत को यतीम नहीं छोड़ा। सहाबा आपसे एक एक चीज सीखते थे। आप किस तरह बैठते थे, किस तरह मुस्कुराते थे, किस तरह खाते थे, किस तरह लेटते थे, आप किस तरह से नमाज पढ़ते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतना ही नहीं, हदीस में आता है एक सहाबी आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जब सलाम फेरा अल्लाह के नबी ने फरमाया, सल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, नमाज पढ़िए, तुमने नमाज ही नहीं पढ़ी। सहाबी की नमाज हमसे अच्छी नमाज होगी, हमसे अच्छा सजदा करते होंगे, रुकू क़ियाम उनका मेरे दोस्त बुजुर्गों बेहतर होगा, हमसे बदल 100,000 दर्जा बेहतर होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया दोबारा पढ़ो। दोबारा जब पढ़ते हैं आपने फरमाया फिर तीसरी बार पढ़ो। तीसरी बार के बाद रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं, आप खुद पढ़कर बताते हैं, फरमाया मेरे सहाबी सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे देख रहे हो, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूँ उस तरह से नमाज पढ़ो। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज बताना चाहूंगा, आज लोग देखा देखी वजू कर रहे हैं, आज लोग देखा देखी नमाज पढ़ रहे हैं। आज आप देखें मस्जिदों में कुर्सियां बिछ गई हैं, ये देखा देखी लोग कर रहे हैं, उलमा से मसला मालूम नहीं करते, खुद मुफ्ती बने बैठे हैं, सारा काम करते हैं। जब मस्जिद में आते हैं, अल्लाह के दरबार में आते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को सजदे से महरूम कर देता है। वो आते हैं, सारा काम करते हैं, जब नमाज की बात आती है कुर्सी तलाश कर रहे हैं। मस्जिदों को कुर्सी की जगह बना दी गई है। उलमा से मालूम करना हम नहीं चाहते, इमाम डर रहा है, इमाम को खौफ है, इमाम कहेगा तो लोग उसे इमाम को निकाल बाहर करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, कोई चंदा दे न दे, कोई चंदा बन कर दे, हक बात बताऊंगा, बता कर रहूंगा। दोस्तों, अल्लाह के नबी की हालत आपको पता भी है। नबी पाक किन हालात के अंदर किस सूरत में आप मस्जिद तशरीफ लाए थे। दो कंधों के ऊपर रहमत कौनैन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अली के कंधों पर सर हाथ रखे हुए हैं। रहमत कौनैन का पैर जमीन पे नहीं लग रहा था, घिसक रहा था। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, आपने कुर्सी नहीं मंगाई, आप नीचे बैठ जाते हैं। उससे ज्यादा तकलीफ किसको हो सकती है? मेरे दोस्तों, जिस तरह बैठते हो, अगर तुम्हारा पैर किबले की तरफ रुख करके बैठ सकते हो, बैठ जाओ। खुदा के बंदो, अपनी नमाज को खराब और बर्बाद न करो। मेरे दोस्तों, आज यही हाल है वजू का कि लोग वजू का तरीका नहीं जानते, देखा देखी कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज मस्जिदों में वजू खाने बने हुए हैं, बनाने वाले घूम रहे हैं, वो बनाने को सवाब
समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर, मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। वजू खाना बनाने वालों, आज तुम्हें पता भी है कितना पानी बर्बाद हो रहा है। ये पानी कौन दे रहा है? ये पानी कहां से आ रहा है? ये पानी देने वाला कौन? जमीन के अंदर से निकला हुआ पानी कौन दे रहा है? कभी हमने गौर किया इस पानी की कीमत क्या है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फुक़हा ने लिखा है वजू के बारे में मकरूहात के अंदर कि वजू में अल इसराफु फिल मा व तक़दीरु फी, पानी का ज्यादा खर्च करना मकरूह और कम खर्च करना, यानी एक लोटे में वजू हो सकता है, उससे कम में अगर कोई करे वो भी मकरूह है। जिस तरह मुअतकिफ के लिए अगर वो मस्जिद में मुअतकिफीन है और मुअतकिफ खामोश रहने को सवाब समझता है कि बिल्कुल वो इशारे से बात करता है, वो भी मकरूह, ज्यादा बात करता है वो भी मकरूह। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज वजू खाने बने हुए हैं। आप वजू करने वालों, कभी आपने देखा आप कितना पानी बहा रहे हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं? कभी आपने गौर नहीं किया, कभी आपने ख्याल नहीं किया, गया टैप खोला वजू किया आ गया। मेरे दोस्त, इमाम बुखारी ने बाब इस्बाग अलल वुदू के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्ग जिन हदीसों को नकल किया, अगर उन हदीसों को पढ़ेंगे ऐसा लगता है कि 80% लोग वो हैं जिनका वजू नहीं हो रहा है। मेरे दोस्तों, वजू करने का तरीका, और आज मेरे दोस्तों इस्बाग अलल वुदू, कामिल वजू उसे कहेंगे जो सलास मर्रातिन, 3 दफा। हम टैप खोलते हैं, हाथ वहीं घुमा देते, समझते 3 दफा हो गया। हमने टैप खोला, हाथ 3 दफा घुमा दिया, हम समझते हैं 3 दफा हुआ। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग को याद रखो, मुझे याद है कोरोना के जमाने में चंद डॉक्टरों से मेरी बात हुई, मैंने वजू का तरीका बतलाया। एक डॉक्टर साहब ने खड़े होकर एक मस्जिद में ऐलान किया, कहा कि लोगों अगर वजू सुन्नत के मुताबिक कर लोगे किसी को कोरोना नहीं होगा। मेरे दोस्त, आज वजू करने वाले कहाँ हैं? कितने लोग हैं नमाज पढ़ रहे हैं, आज दुआ कबूल नहीं हो रही, लोग कहते हैं। हजारों जगह दुआ हो रही है, रात को तहज्जुद मोड़ के लोग रो रहे हैं, अल्लाह को पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। मेरे दोस्तों, जब वजू ही सही नहीं, नमाज कैसे कबूल होगी? अल्लाह के नबी से वजू का तरीका, मेरे दोस्तों, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी, पूरा वाकया अगर बताऊं लंबा वाकया है, जब लोग आए नमाज का वक्त जा रहा था, वजू कर रहे थे और उनके एड़ी जरा से सूखा रह गया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो एड़ियां जहन्नम में है जो खुश्क रह गई हैं। आज हम जिस तरह चाहते हैं वजू करे चले, वजू खाने तो बनाने वालों ने बना दिया, हम पानी बहा रहे बहा दिया, हमने वजू का तरीका नहीं मालूम किया कि किस तरह से वजू करनी चाहिए, वजू का तरीका क्या है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा, किसी के घर के सामने अगर नहर जारी हो, उसमें अगर वो 5 दफा गुस्ल करे, फरमाया हल अला जिस्मिही दरनुन, क्या उसके जिस्म पर कोई गंदगी रहेगी? सहाबा ने कहा कोई गंदगी नहीं रहेगी। फरमाया इसी तरह अगर कोई 5 दफा वजू करता है, कामिल वजू करता है, नमाज पढ़ता है, उसकी जाहिरी बातिनी गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। मेरे दोस्तों, फरमाया अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवद्दा यौमन, आप वजू फरमाते हैं, कुल्ली करते हैं। आज कुल्ली करने बहुत से लोग जब नमाज में जाते हैं वजू करने, वो गुड़ाखू घस के वजू करते हैं। मैं हराम और हलाल की बात नहीं कर रहा मेरे दोस्तों। प्याज हलाल है, आपके यहाँ है नहीं हलाल? हलाल है। लहसुन हलाल है। हदीस में आता है कच्चा लहसुन कच्चा प्याज खा के मस्जिद न जाओ, इससे फरिश्तों को तकलीफ होती है, लिहाजा मना। हलाल चीज गुड़ाखू घस के कैसे चले जाए? पान आपने खाया, गुड़ाखू किया है, मिसवाक करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया लौला अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाकी इंद कुल्ली वुदुइन, फरमाया अगर मेरी उम्मत पर दुश्वारी न होती मैं हर वजू में मिसवाक को फर्ज कर देता। एक रिवायत में इंद कुल्ली सलातिन, नमाज की यही वजह है अहले अरब जब नमाज में खड़े होते हैं फौरन जेब से मिसवाक निकाल कर मिसवाक चलाते हैं, फौरन मिसवाक करते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने वजू फरमाया, सहाबा खड़े हैं और उस पानी को लेकर
अपने चेहरे से बदन से मल लेते हैं। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्गों, बुखारी शरीफ के अंदर है एक रिवायत, हजरत महमूद इब्न रबी की रिवायत है, एक हजरत जुहैफा की रिवायत है। उस रिवायत के अंदर है कि कादू यक्ततिलून अला वज़ूही, कहा कि वजू के पानी को लेने के लिए आपस में झगड़ा करते थे, ऐसा लगता था झगड़ा कर बैठेंगे। एक रिवायत के अंदर है कि याखुदु मिन बलली यदी साहिबी, अगर किसी को न मिलता था अपने साथी के हाथ से हाथ लगाकर इस पानी को ले लेता था। इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी से, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर मोहब्बत कर रहे थे सहाबा, सारी तकलीफों को झेला, सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतना ही नहीं, याद रखो जो सबसे नेक होता है अल्लाह के नजदीक सबसे मकबूल होता है, अल्लाह उसको आजमाते हैं। अंबिया, सहाबा, ताबईन, तबी ताबीन, औलिया, उलमा, अल्लाह आजमाएंगे। अल्लाह ने फरमाया लनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ, मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहते हैं आजमाएंगे, जान ले लेंगे, माल खत्म कर देंगे, बागात उजाड़ देंगे, अल्लाह कहते हैं आजमाएंगे। उस वक्त अल्लाह अपने बंदे को जांचता है, इसका ईमान कितने डिग्री का है, ये कितना मजबूत इसका ईमान है, ये कहीं ईमान इसका कमजोर तो नहीं है। ये रात में आता हजरत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत साद ईमान ले आते हैं, उनकी माँ कहती साद ईमान वापस कर। साद ईमान वापस कैसे कर सकते थे? रिवायत में आता है हजरत साद इब्न अबी वक्कास की माँ ने कहा जब तक तू ईमान को वापस नहीं करेगा खाना नहीं खाऊंगी। भूखी रहती, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गया। अब माँ की हालत अबतर, हालत नाजुक हो गई। अब ये है लोग परेशान, हजरत साद सारी कोशिशें करते हैं, माँ खाने को तैयार नहीं। अब माँ कहती साद ईमान वापस करेगा तब खाना खाऊंगी। मेरे दोस्त मेरे बुजुर्ग कुर्बान जाइए, हजरत साद की माँ आखिर में ऐसा मौका पेश आया कि अब जान चली जाएगी। हजरत साद बैठे हुए हैं, कहा कि अम्मी जान एक लोकमा मेरे हाथ से खा लीजिए। कहा कि बेटा मैं खाना उस वक्त तक नहीं खाऊंगी जब तक तू ईमान वापस नहीं करेगा। हजरत साद ने कहा कि माँ तू जिंदा रहो या अल्लाह के पास चली जाए, मैं ईमान को वापस नहीं कर सकता। माँ कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कहा कि बेटा मैं तुझे आजमा रही थी, तेरा ईमान पुख्ता है कि कमजोर है। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वो है कि सहाबा आपके जो पानी जिस्म से लगा है उसको लेने के लिए झगड़ पड़ते थे, सारी तकलीफों को बर्दाश्त किया, अल्लाह के नबी के खातिर सारी तकलीफों को झेला है। मेरे दोस्त बुजुर्ग, यहाँ तक क्या आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया मा यहमिलुकुम अला हादा, ए मेरे सहाबा ऐसा क्यों कर रहे हो, इस पानी को लेकर जिस्म से मलते हो, चेहरे से मल रहे हो, वजह क्या है? सहाबा ने कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर हम ऐसा कर रहे हैं। मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, सहाबा नबी की मोहब्बत के लिए अपने आप को जान देने को तैयार हो जाते थे कि जो जान जाए तो जान देंगे, जो माल जाए तो माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। आज मेरे दोस्तों मेरे बुजुर्गों, आज जो कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है, फिलिस्तीन के अंदर हो रहा है, मेरा जवान मेरा भाई कहता है, वो परेशान है, वो अपने मोबाइल फोन में पड़ा हुआ है, ये कहता हो क्या रहा है? मेरे दोस्तों उनका ईमान बड़ा मजबूत है,
वो मजबूत ईमान वाले हैं, अल्लाह के नबी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ने आजमाइश के अंदर मुब्तला कर रखा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरा वो जवान फलस्तीन की बात कर रहा है जो मस्जिद नहीं आता, सुबह की नमाज में गैर हाजिर है, सुबह की नमाज मस्जिद में नहीं, वो कुरान पढ़ता नहीं, कुरान पढ़ना जानता नहीं, कुरान पढ़ना सीखता नहीं, न मस्जिद आता है, न उलमा से मदारिस से इसका ताल्लुक है, वो फलस्तीन को की बात करता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जिसको तारीख का पता नहीं, वो कहता हो क्या रहा है, दुआ कहाँ जा रही है? मैं कहता हूँ तेरे घर जा रही है दुआ। कुछ पता भी है तुमको? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, फलस्तीन की बात करने वालों, इस्लाम ने कभी भी किसी पर जुल्म करने की बात नहीं कही है। इस्लाम तो मेरे दोस्त बुजुर्गों मजलूम की मदद के लिए खड़ा है। वो मजलूम चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जैनी हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, किसी मजहब का रहने वाला हो, इस्लाम ने किसी पर जुल्म नहीं किया, न करता, न कभी किया। इस्लाम ने मोहब्बत का पैगाम दिया, लेकिन अपने हक के लिए अपने आप को तहे-तेज करने की कुव्वत और ताकत इस्लाम के मानने वाले रखते हैं। जुल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाता। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे अफसोस है उन नौजवानों पर जिस वक्त वो मासूम बच्चे चीख रहे थे, मेरा जवान मोबाइल पे क्रिकेट खेल देख रहा था। ये फलस्तीन की बात करता है। नौजवानों, तुमको डूब मरना चाहिए। तुम खेल देख रहे थे, जिस वक्त बच्चों की चीखों की आवाज आ रही थी, माएं बेदार हो रही थी, उनको पता चला वो बेवा हो गई हैं, बच्चे बेदार हुए, पता चला यतीम हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनके चीथड़े उलट गए, तुम खेल देख रहे थे। शर्म आनी चाहिए। मेरे दोस्तों, जमीन फट जानी चाहिए तुम्हारे लिए। तुम बात करते हो इस्लाम की, तुम बात करते हो मुसलमानों की, तुम बात करते हो ईमान वालों की, उसकी वजह से उलमा पे लानतान शुरू करते हो। शर्म आनी चाहिए। मैं तो यह कहता हूं उन मुल्कों को जो मुल्क दो मुल्क मुसलमान अपने आप को कहने वाले मैदान में खड़े थे खेल के लिए, उनके रहबरों से कहूंगा, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उनके सरबराह से कहूंगा, तुमको शर्म आनी चाहिए था। बच्चे चीख रहे थे, तुम्हारे नौजवान मैदान में आके क्रिकेट खेल रहे थे। अपने आप को ईमान और इस्लाम का ठेकेदार समझने वालों, कहां हो तुम? कहां है तुम्हारे रहबर जो अपने आप को बगड़ी लगाकर कहते थे इस्लाम के लिए कुर्बानी देंगे? आज तो मैदान में है, उनके दिल में यह बात नहीं है। मासूम बच्चे हैं, वो जुल्म हो रहा है। हर एक को बेदार होना चाहिए, मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जुल्म के खिलाफ हर एक को आवाज उठानी चाहिए। मेरे दोस्तों, वजह क्या है? आज हमने दीन को, सुन्नत को छोड़ रखा है। इसकी वजह यही है आज हमारे हालात बिगड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तफसील का मौका नहीं है तो अर्ज कर रहा था, ईमान को मजबूत करो, मस्जिदों को आबाद करो। आज सुबह की नमाज मस्जिद खाली रहती है। 8 बजे उठने वालों, आज तुम ईमान की, मुसलमानों की बात करते हो, आओ ईमान को मजबूत करो। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा, तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। हम मर्दे मुजाहिद हैं, डरते नहीं बातिल से, तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। क्या जज्बा उनका है? तलवार के साए में हर सजदा अदा होगा। कुरान के मुहाफिज का जब खून बहा होगा, कुरान के मुहाफिज का जब खून बहा होगा। हर गाम पे मक्तल में एक फूल खिला होगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा।
मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम, मजलूम तो है लेकिन मजबूर नहीं है हम। आ जाएं अगर जिद पर एक हश्र बपा होगा, आ जाएं अगर जिद पर एक हश्र बपा होगा। धोने से न छूटेगा शहीदों का खून, खून के साथ हो जाएगा। धोने से न छूटेगा ये दाग हमारा है। महशर की अदालत में दामन में लगा होगा। धोने से न छूटेगा ये दाग हमारा है। महशर की अदालत में दामन में लगा होगा। तुम बच के गुनाहों से जाओगे कहाँ कौसर। आमाल का ये दफ्तर जब पेशे खुदा होगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। दोस्तों, बुजुर्ग, जवानों, हजरत मेहमान मुकर्रम तशरीफ ला चुके, इसलिए इस हदीस पर फिर कभी मौका मिला तफसील से आपसे बातें करूंगा। अल्लाह ताला इस जलसे को जलसा करने कराने वाले मुंतजिमीन के इलाके वाले सबको कबूल फरमाए। अब हमारे दरमियान अमीर मिल्लत, ज़ैग़म अहले सुन्नत, मुफक्किर कौम मिल्लत, नवासा शेखुल इस्लाम, नबीर अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामत बरकातुहुम, मुहतमिम जामिया आसमिया शाही मुरादाबाद, उस्ताद हदीस और सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह के लिए अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला हजरत वाला के सेहत में, हयात में, कुव्वत में, तवानाई में, उम्र में, हयात में अल्लाह ताला बेपनाह बरकत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।